प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 31वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इज़राइलियों का पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बंधाओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का पलटा ले। इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलियाज़र याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थी जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एवी, रेकेम, सूर, हुर और रेबा नाम मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और भोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इज़राइलियों ने मिस्रानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया, और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंधुओं और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाज़र याजक और इज़राइलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाज़र याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उसका स्वागत करने को निकले। और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौट आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इज़राइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। सो अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुँह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुँह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से कितनों ने किसी प्राणी को घात किया और कितनों ने किसी मरे हुओं को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंधुओं समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करें, और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाज़र याजक ने सेना के उन पुरुषों में से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, रांगा और शीशा जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो।
तब वह शुद्ध ठहरेगा, तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए। परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ, और सातवें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे, और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे, उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को कर मानकर ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। फिर इस्राएलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो, 50 के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजर याजक ने किया। और जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थी, उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुषों का मुँह नहीं देखा था, वह सब 32,000 थी। और इसका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उसमें भेड़ बकरियां 3,37,000, जिनमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72,000 यहोवा का कर ठहरे, और गधे 30,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया, और इस्राएलियों की मंडली का आधा 3,37,000 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे, और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य, क्या पशु 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे, उनकी तेरे दासों ने गिनती ली, और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियाँ, बालियाँ, बाजूबंद, सोने के जो गहने
जिसने पाया है उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनमें से वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया वह सब का सब 16,750 शेकेल का था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे।